औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 20 लेने जा रहे हैं। क्लास हश्तम उर्दू का है। आज हम ग्रामर कर रहे हैं, जिनमें हम सबसे पहले मुकालमा करेंगे और दरख्वास्त करेंगे। पढ़ने से पहले दुआ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जज़ाकिल्लाह। स्टूडेंट्स, आज हम मुकालमा कर रहे हैं। मुकालमा होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों की बातचीत, के दो से लोग या दो से ज़्यादा लोग जो आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, कि एक बंदा सवाल करता है तो दूसरा उसका जवाब देता है, या कोई भी किसी भी मौजू के ऊपर वो बात कर रहे होते हैं, उसको हम मुकालमा कहते हैं। ये दो लोगों के दरमियान भी हो सकता है, दो से तीन लोगों के दरमियान भी हो सकता है। क्लियर हो गई बात? कि हम किसी भी बात पे, हम बुक पे, हम नावल पे, हम किसी भी एक शख्सियत पे, कोई भी मौजू हो सकता है। कि जैसे हम लोग बाज़ार जाते हैं, वहाँ पे दुकानदार से जो बात कर रहे होते हैं, उसके लेन देन का कर रहे होते हैं, भाव कर रहे होते हैं, वो भी मुकालमा है। और मुकालमा लिखते हुए इस बात का ख्याल रखा जाता है कि बात जो है, जो जुमला है, वो छोटा मुख्तसर हो और उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो हम रोज़मर्रा मामूलात में अल्फाज बोलते हैं, वही होने चाहिए। ये एक फ़ितरी बातचीत भी है कि इसमें जो है बात का आगे से आगे बात निकलनी ज़रूरी होती है। ये नहीं है कि एक थोड़ी सी बात हो जाए और बात ख़त्म, आगे से पता ही ना चल रहा हो कि हमने आगे से करना क्या है। इस तरह की बात करनी है कि बात आगे से निकलती जाए और मुकालमा जो है फिर मुकालमा बनता है। अगर एक या दो लफ्ज़ों में बात ख़त्म हो जाए तो वह मुकालमा नहीं होता। आज हम मुकालमा कर रहे हैं होटल। ये लफ्ज़ हम पढ़ते हैं मैनेजर, लेकिन ये मैनेजर लफ्ज़ है। होटल मैनेजर और गाहक के दरमियान हमने मुकालमा पढ़ना है। पेज नंबर है आप लोगों का 83, ओपन कर लें। होटल में ऊपर आप लोगों की हेडिंग इसमें दी हुई है सिर्फ होटल में, कि होटल में मुकालमा है होटल मैनेजर के दरमियान में और गाहक के दरमियान में। हम उसका नाम भी लिख सकते हैं और हो सकता है गाहक का नाम, बल्कि हमने गाहक का नाम लिखना है गाहक, कि पता चल जाएगा कि ये जो मुकालमा है ये किन के दरमियान में हो रहा है। यहाँ पे तो उन्होंने नाम साथ लिख दिए हैं, मैनेजर का तो लिखा हुआ है लेकिन साथ गाहक का नाम लिख दिया है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। मिस्टर स्टार अंजुम अपने बेटे नुमान के साथ होटल में दाखिल होते हैं। और ये मुकालमा लिखने की सबसे मेन खासियत होती है कि हमने सबसे पहले उस जगह का बारे में बताना है कि जहाँ पे खड़े हो गए दो या दो से ज़्यादा लोग, कि उस सिचुएशन का बताना है कि क्या हो रहा है। जैसे अगर उस्ताद और शागिर्द के दरमियान है तो हम उसकी सिचुएशन बतानी है कि क्या सिचुएशन है। कि उस्ताद के दरमियान अगर हम लिख रहे हैं तो हम कहेंगे कि उस्ताद कमरे में दाखिल हुआ, सुबह उसका पीरियड स्टार्ट हुआ, क्लास स्टार्ट हुई, तो वह कमरे में दाखिल हुआ, बच्चों ने सलाम किया, क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि उसकी जगह कौन सी है, किस जगह पे ये बात हो रही है। अस्सलामुअलैकुम, अगर मैंने आगे जो फिर उसके हमने साइन और अस्सलामुअलैकुम यहाँ पे मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मैनेजर वालेकुम अस्सलाम, आगे ख़त्मा खुश आमदीद, क्या हुक्म है। हुक्म है कि आगे से वो सवाल कर रहा है, तो इसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान लगाना है। ये साथ साथ हमने साइन साथ लगाते जाना है। स्टार अंजुम, मुझे 2 बिस्तर का कमरा चाहिए। मुख्तसर बात, जुमला मुकम्मल, बात समझ में आ गई। जैसे जैसे हमारी बात ख़त्म होती जाएगी उसके एंड पे हमने ख़त्मा लगाते जाना है। मैनेजर, आजकल मेहमानों की आमद ज़्यादा है, तीसरी मंजिल पर सिर्फ एक ही कमरा खाली है। स्टार अंजुम यहाँ पे गाहक है। मैनेजर साहब, कमरा साफ़ सुथरा और हवादार होना चाहिए। मैनेजर साहब वो मुखातिब कर रहा है, यहाँ पे हम निदाइया का साइन पहले लगाएंगे, फिर कमरा साफ़ सुथरा और हवादार होना चाहिए और ख़त्मा लग जाएगा इन पे। मैनेजर, हमारे होटल का हर कमरा नहायत साफ़ सुथरा है, आप ऊपर जाकर देख लें। जहाँ पे उसकी बात ख़त्म हो रही है वहाँ पे ख़त्मा लगाते जाना है। स्टार अंजुम, मुझे आपकी बातों पर एतमाद है।
अब यहाँ पे आप ज़रूरी नहीं है कि आपने गाहक का नाम जो आप लोगों को लिख दिया गया वही है। गाहक का नाम हम चेंज भी कर सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं, सिर्फ लफ्ज़ गाहक भी हो सकता है। मैनेजर आप कितने दिन तक ठहरेंगे, कि अब सवाल कर रहा है, तो इसके आगे हम सवालिया निशान लगाएंगे। ये देख देख के हमने लगाना है कि कहाँ पे जुमला मुकम्मल हो रहा है, वहाँ पे हम ख़त्मा लगाएंगे। जहाँ पे वो कोई सवाल कर रहा है तो हम उसके आगे क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान लगाएंगे। सितार अंजुम सिर्फ 2 दिन तक। हम मरी जा रहे हैं, वापसी पर, मरी जा रहे हैं और वापसी, ये दोनों एक ही जुमले हैं, इसलिए आगे उसका रब्त बनाने के लिए हम इसमें कोमा लगा देंगे। हम मरी जा रहे हैं, वापसी पर फिर 2 दिन ठहरेंगे। अब इसके आगे ख़त्मा आएगा। मैनेजर अब वो कमरे के नंबर बताएगा, 310 या कोई भी और कमरा हो सकता है। कमरे की चाबी लीजिए, उम्मीद है हमारी खिदमत से खुश होंगे। इसके आगे ख़त्मा। सितार अंजुम शुक्रिया। मैनेजर क्या तनावुल फरमाएंगे आप? तनावुल का मतलब होता है खाना, क्या खाना खाएंगे आप? सितार अंजुम नुमान बेटे आप क्या खाएंगे? अब ये अपने बेटे से सवाल कर रहा है तो इसका हमने उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाना है। और साथ ही क्योंकि वो ज़ाहिरी बात है साथ वो फहरिस्त भी उसको दिखाएगा कि वो जब मेन्यू शीट जो होती है तो हमने साथ ब्रैकेट में इस चीज़ को लिख देना है कि वो साथ ही मेन्यू शीट को देख रहा है। नुमान दही पुलाव और शामी कबाब। सितार अंजुम वेटर, वेटर अब वो वेटर को आवाज़ दे रहा है तो इसके आगे भी हमने निदाइया का साइन लगाना है, क्योंकि ये साइन जो है वो किसी को पुकारने के लिए लगाया जाता है। मेरे लिए भुना हुआ मुर्ग और बच्चे के लिए एक प्लेट पुलाव, एक शामी कबाब। अब ये लफ्ज़ जो है ये अलग-अलग हैं, हमने इसके आगे कॉमा लगाना है। एक प्लेट पुलाव कॉमा आएगा, एक प्लेट शामी कबाब, फिर कॉमा, दही और सलाद। दही के बाद हम और लगाएंगे, और सलाद लाओ। वेटर सब कुछ हाजिर करता है खाने से फारिग होकर। सितार अंजुम वेटर बिल लाओ। वेटर ये लीजिए जनाब। सितार अंजुम 1025 रुपये हुए सब, ये लो बिल। वेटर शुक्रिया। और हमने इख्तिताम करना है इसका सही के साथ कि वो खाना खा के अपने कमरे में कुछ देर आराम के लिए चले गए। क्लियर हो गई यहाँ तक मुकालमा आप लोगों का? अब इसके बाद जो हमारा अगला हमने चीज़ करनी है वो है दरख्वास्त, कि दरख्वास्त किसी से अर्ज़ करनी है। हम दरख्वास्त शुरू से करते आ रहे हैं, हमें पता है दरख्वास्त लिखते कैसे हैं, क्योंकि अब हम दरख्वास्त पहले हम स्कूल लेवल तक लिखते रहे हैं कि स्कूल प्रिंसिपल को, तो हम सीधा सीधा लिख देते थे स्कूल बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, आगे स्कूल का नाम आ जाता था दारे अरकम स्कूल। अब जो दरख्वास्त हमारे पास है ये हम स्कूल प्रिंसिपल के नाम नहीं लिख रहे, बल्कि हम जिसके साथ हमें कोई शिकायत है उसके हेड ऑफिस के लिए हमने दरख्वास्त की, उसका जो मेन ऑफिस का जो सबसे बंदा होता है उसके लिए लिखनी है। हम लिख रहे हैं राशन डिपो के ख़िलाफ़ दरख्वास्त लिखनी है। राशन डिपो जिसको हम कहते हैं कि जैसे हम यूटिलिटी स्टोर देख लेते हैं कि वो मेन है, वहाँ से हम चीज़ें वगैरह खाने की चीज़ें वगैरह ले लेते हैं। अब उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त लिखनी है तो किसको लिखेंगे? बखिदमत जनाब फूड कंट्रोलर साहब फैसलाबाद। फैसलाबाद के फूड कंट्रोलर को हमने दरख्वास्त लिखनी है ये, तो इसलिए हम लिखेंगे बखिदमत जनाब फूड कंट्रोलर साहब फैसलाबाद, कि फैसलाबाद में है तो हम फैसलाबाद के फ़ूड कंट्रोलर को दरख्वास्त लिख रहे हैं, क्योंकि ये सारा फूड के मुतल्लिक है। यूटिलिटी स्टोर में जो खाने की ही चीज़ें होती हैं। जनाब आली, अब यहाँ पे साइन आ रहा है नदाइया का, क्योंकि हम मुखातिब कर रहे हैं। गुजारिश है कि हमारे मोहल्ले का राशन डिपो, कि वो जो जहाँ पे हम हर चीज़ बआसानी हासिल कर सकते हैं, जिसका नंबर 512 है, हमारे लिए परेशानी का बाइस बना हुआ है, क्योंकि वो ना ही वक्त पर खुलता है और ना ही राशन गिरोह मतलब जो चीज़ें लेते हैं, राशन खाने को बोलते हैं, खाने की चीज़ों को, और राशन गिरोह जो खाने की चीज़ें वहाँ पे लेने जाते हैं से अच्छा सलूक किया जाता है। चीनी की बोरियां आती हैं मगर न जाने कहाँ चली जाती हैं। कोई खुश नसीब ही चीनी हासिल करने में कामयाब होता होगा, वरना यही जवाब मिलता है कि चीनी है ही नहीं तो कहाँ से दें।
लोग बाज़ार से ख़रीद कर गुजारा करते हैं। आप राशन डिपो के अमले को हदायत फरमाएं कि जो वहाँ पे अमला है राशन डिपो का, उसको हदायत करें कि वह बाकायदगी और शराफत का मुजाहरा करे। यहाँ तक हमारी दरख्वास्त है। उसके बाद अल आरिज़ भी हम इसे लिख सकते हैं, दरख्वास्त गुजार भी लिखा जा सकता है कि जो दरख्वास्त कर रहा है, और नीचे अलिफ बे जीम। जी स्टूडेंट्स, आज हमने मुकालमा और दरख्वास्त की। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। इसको अब आपने याद भी करना है और इसको लिखना भी है। आपने मुकालमा मुख्तलिफ़ और मौज़ूआत पे भी लिख सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।